मैं अपनी एक आदत से इतनी नाक को ये हुई हूँ कि अगर मुझे कोई कुछ कह देना, कोई बात कर दे, तो मेरा पूरा दिन मेरे दिमाग में उसका बर्थ बनता रहता है। मैं अपनी इस आदत से इतनी तंग हूँ ना मेरा किसी काम में दिल लगता है, ना मैं कोई काम कर सकती हूँ, ना मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं अपना कोई मसला हल नहीं कर सकती। मतलब मैं उसी चीज़ को लेकर बैठी रहती हूँ और ये चीज़ मेरे अंदर इतनी गंदी पाई जाती है, इतनी गंदी पाई जाती है ना कि 100% गंदी, कि भाई जो है ना, मैं ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मुझे ना कोई किसी ने मेरे सर में तोप मार दी है कि मेरी शान में क्यों गुस्ताखी हो गई है कि भाई मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ हूँ। ये आदत अपनी जितनी जल्दी बंदा ख़त्म कर लेना उतना ही बेहतर होता है बंदे के लिए, ना कि वो अपनी इस ईगो को मार दे कि मुझे फलां ने ये कह दिया और पूरा दिन बर्बाद करके बैठ जाओ इस एक बात के लिए। अब मैं फिर आई हुई थी बाहर और मैंने चीज़ें तो कोई नहीं लेनी होती ना, ज़ाहिर है मैं अपना क्लिप बनाने के लिए बाहर आती हूँ, मेरे पास पैसे पूसे कोई नहीं होते। तो इस वजह से फिर जब मैं चीज़ें देख रही होती हूँ ना, तो फिर उससे भी मेरे दिल को घबराहट होती है कि भाई मैं चीज़ें देख सकती हूँ लेकिन मैं ले नहीं सकती। ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं मजबूर होती हूँ, मैंने क्लिप बनाना होता है, मोबाइल भी किसी का होता है, मेरा नहीं होता है, और मेरा डाटा भी मेरा नहीं होता है, लेकिन मैं बाहर निकलना होता है, औक सौक करनी होती है, मतलब एक मेहनत कर रही होती हूँ मैं, एक कोशिश होती है मेरी कि भाई जो है ना, अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं बाहर निकली हूँ, मैंने क्लिप बनाया है और मैंने चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं ले सकती। और इस चीज़ को लेकर भी मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि लोगों के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो ये चीज़ खा सकते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकती। देखिए, ये एक जितनी बड़ी हकीकत होती है, इसको आप जितना टाइम पे समझ लेते हैं ना, ये आपके लिए बेहतर हो जाती है कि आप जो है ना किस पानी में बैठे हैं। मुझे सिर्फ ये होती है कि चलें, ये बात मेरी समझ में अच्छी आ जाती है कि वक्त गुजर जाता है, हमारा भी अच्छा आ ही जाएगा ना। लेकिन अब मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरे अंदर तो इतना गुबार इकट्ठा हो जाता है कि मेरे से जो है ना आवाज़ नहीं निकल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने वीडियो कोई नहीं बनानी थी, मैंने क्लिप बना के छोड़ दिया था, मेरे से आवाज़ नहीं लगाई जा रही, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन फिर मैं बैठी होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि चल पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पा रही, पता नहीं मेरा वीडियो नहीं, चैनल ही नहीं चलेगा, पता नहीं मैं मेहनत ही नहीं कर सकती, पता नहीं क्या क्या, मतलब कि सिर्फ नेगेटिविटी। ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती, ये बहुत इंसान को ज़लील करती है। आपको किसी दुश्मन की, किसी तोप की, किसी छुरी बर्छे की, किसी पिस्तौल की ज़रूरत नहीं होती। बस आप नेगेटिव हो जाएं, आपको और कुछ भी नहीं करना। नेगेटिव बंदा जो होता है वो कहीं का भी नहीं रहता, उसको जो है ना किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको घर में किसी ताने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन वो नेगेटिव है, इसलिए उसको किसी की छोटी सी भी बात हो ना, वो पूरा दिन उसी में अपनी खज्जल खुआरी करता है और पूरा दिन ज़ाया करके बैठ जाता है और उसके पल्ले कुछ भी नहीं आता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ। ठीक है, मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस गंदगी से निकल आऊँ, इतना ही ज़्यादा बेहतर है। और इसी वजह से मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा है, किसी का मोबाइल मांग के चलें कि मैं एक उम्मीद के साथ जीऊँगी कि चले मेरा चैनल चल सकता है। लेकिन जो है ना बहुत मुश्किल है ये वाला काम, किसी से चीज़ लेके बाहर ज़बरदस्ती निकलना। उसके बच्चों के साथ मैं निकलती हूँ, अपने हमसाए के बच्चों के साथ, वो चीज़ें ले रहे होते हैं और मैं पीछे पीछे माई माई बन के घूमती हूँ कि चले कोई बात नहीं, मेरा क्लिप भी बन जाएगा, मेरा मोबाइल भी इस्तेमाल उसका कर लूँगी और उसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। लेकिन ये कोई ज़िंदगी नहीं होती, आपको अपने आप को ना मजबूत बनाना पड़ता है इस दुनिया में रहने के लिए ना। अपनी जो बेइज्जती है ना, अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी अना है, अपनी खुदारी है, उसको ताला मार के संदूकड़ी में उसको ना कुएं में फेंक के, कुएं को भी आग से पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे तो ज़िंदगी में जी पाएंगे, वरना कोई नहीं जी सकेंगे आप। ये जो 1.5 इंच की हम मसीत बना के बैठ जाते हैं ना अपनी ईगो की, अपनी अना की, वो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ती। और आप देखें कि जैसे ना मेरा अब इधर उधर सलाम दुआ वाला लोग बहुत कम है। मतलब मेरी एक गंदी आदत ये है कि मैं जो है ना, कोई मुझे किसी की बात बुरी लगती है, मुझे फ़ौरन आग लग जाती है और मैं मुंह पे कह देती हूँ। ऐसे लोगों के करीब कोई भी नहीं आता, लोग कहते हैं ये तो पागल है। मतलब मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए। अब इस्लाम में क्या है, आप मुनाफिक ना हो। अब ये मुनाफिकत ही है ना, मुझे किसी की बात गंदी लगे और मैं उसको मुँह पे ना रोकूँ, लेकिन रोकना चाहिए, लेकिन मेरे रोकने का तरीका गंदा होता है। जो मैंने अपने आप में ये चीज़ महसूस किया कि ये चीज़ें बंदे के अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर बंदा दुश्मनियाँ पालता है, दोस्तियाँ तो कोई भी नहीं करता ना, आपके साथ कोई मुखलिस होता है, आपके सबके बहन भाई आपको सारे छोड़ के भाग जाते हैं। अपने अंदर ना जितनी नरमी लाएंगे ना, जितनी नरमी लाएंगे, बात आप करें गुस्से वाली बात को भी तमीज़ से करते हैं ना, तो उसका मतलब ही बदल जाता है। अगला कहते हैं हाँ उसने मुझे इस बात से रोका था, लेकिन बड़ी तमीज़ से रोका था। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखे हैं, मतलब कि गंदी बात बड़े आराम से कर लेते हैं और उनको गुस्सा भी नहीं आता और उनका काम भी हो जाता है। अपने अंदर इस तरह की तब्दीली लाना इतना मुश्किल काम है। एक उम्र हो जाती है ना जब आपकी, और आपने अच्छा बनने की कोशिश करनी है, तो बहुत मुश्किल होती है उस तरह।
اگر آپ عقلمند اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ بچوں کو مینر سکھا رہے ہیں، ان کو بولنے کی تمیز سکھا رہے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، تو بچے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ والی جو زندگی ہوتی ہے نا، ہم خود بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، آگے ہمارے بچے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کا مطلب یہ ہے کہ اونچا بھونک بھونک کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا کہہ رہا ہے، اور وہ غصہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، بات نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ جگہ آپ وہی بات خوش ہو کے کر لیتے ہیں تو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کا لہجہ بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کی بات پہنچ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ غصے والی بات جو ہے نا، وہ بندے کے اگلے کے دماغ تک نہیں پہنچتی، نرمی والی بات دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال بچوں نے شاپنگ کر لی، گھر واپس جا رہے تھے، رکشے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چلے 50-60 روپے کام لے لے، کیونکہ میں نے تو لگانے نہیں ہوتے، جن کے ہوتے ہیں انہوں نے لگانے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہی میں گزارش کر رہی ہوتی ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو بدلنا ایک ایج، مطلب کہ جیسے کہ آپ ٹین ایج ہوتے ہیں تو بدلنا آسان ہے، جب آپ 20 میں چلے جاتے ہیں، 30 میں اور 40 میں بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں۔ 50 میں تو اور مشکل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ سٹھیا ہی جاتے ہیں، اور ہونا کیا ہوتا ہے، یہی ہونا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال میرے سے بولا نہیں جا رہا، میرا گلا بہت خراب ہے، مجھے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بہت مشکل سے میں بول رہی ہوں، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، دوسروں کو سپورٹ کریں، جیسے کہ میرے جیسے بندے کو سپورٹ کریں، جیسے کہ وہ ایک چیزیں دیکھ کے اس کو مطلب کہ پریشانی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی ایسے کرتے تو ہر بات پریشانی، مطلب پریشانی کی مشین ہوں میں تو خود ہی، تو اسی وجہ سے پھر نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، عقل بندے کی معاف ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے بندہ چڑچڑا اور بڈھا ہو جاتا ہے، نہ زندگی جینے کا مزہ آتا ہے، اور نہ ہی کسی کے بات کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ کچھ کھانے کا پینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہی تو یہ سمجھ آئیے، جو بندہ خود سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کھا رہا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دشمن کی، اور نہ ہی کسی اور کو اپنے آپ کھلانے کی، وہ خود کو خود کھاتا ہے۔ اور آپ ایسا کریں کہ بھائی جو ہے نا، میرا چینل ہے پورا سا ہے ظاہر ہے، اس کو سپورٹ کریں اور اس کا واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں، تاکہ آپ کی بہن بھی دکانوں پہ جا کے ٹھنڈیاں ہیں نا برسا کر رہی ہو، وہ بھی کچھ لے ہی پا رہی ہو، تو اس کے بعد ہی بندے کو کوئی سکون آئے گا۔ میں تو اتنی لگی ہوئی ہوں چینل کو، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، میری تو آواز ہی بنانے نہیں آتی، جو سچی بات ہے، یہ آواز کیسے ٹھیک کر کے لگانی ہے، اور ایک محنت ہے جو انے واہ بندہ کر جا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ، بس تھوڑا سا کام سیکھا ہے میں نے، ویڈیو کیسے لگانی ہے، جب کلپ بناتی ہوں کسی کے پیچھے چل کے بنا رہی ہوتی ہوں، میری اس میں اپنی خوشی نہیں ہوتی۔ اب گھر واپس جا رہے ہیں، رات ہو گئی تھی، تھوڑا سا کلپ بنایا، اس کے بعد پھر جو ہے نا میں اس کو وائس اوور کروں گی، جبکہ میری طبیعت مجھے بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس طرح کا کوئی کام کر لے، کہ محنت ہے، چلے میں کر تو رہی ہوں نا، تو اس پہ مجھے اپریشیٹ کر لیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو دل چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ کوئی بندہ آگے بڑھ جائے، کوئی اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کا آپ خود کا خیال رکھ رہا ہو۔